और ये सब कुछ मैनेज करने के बाद भी इफ यू आर अर्निंग 10%, इट्स अ बिग अमाउंट। ये वो 10% किन लोगों के लिए, मैं आज भी क्लियर कर दूं, ऑन द रिकॉर्ड मेरी बात है, ये वो 10% आता है जो मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। अगर उनको ये भी मिल जाए ना तो बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं है ये ग्रो नहीं करता, ये ग्रो करता है। ये ग्रो करेगा टुवर्ड्स 35%। जो लोग एसएमडी बेचूंगा, पैनल लाइट्स बेचूंगा, ट्यूबलाइट्स बेचूंगा, फ्लड लाइट्स बेचूंगा, तो क्या कितने पैसे बचने, वो आके मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इंक्रीज कर जाता है कहां तक। वो कहते होते हैं जिनका सवाल कोई ना हो उनको ज्यादा कख भी समझ नहीं आई थी, ये सब कुछ ही समझ आ चुका है। तो आप लोग कहां पे पहुंचे हुए हैं? ये कारोबार हो रहा है नहीं, ये क्या हो रहा है? बिजनेस के अंदर अगर आप प्रॉपर रोटेशन नहीं चला सके, आप आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन में जाना शुरू होंगे। आपको ये कहता है कि आपको 100% कैश भी देना है, मैं आपके अतला के लिए अर्ज कर दूं, झूठ बोलता है। हमारे बिजनेस में ये नहीं होता, और ये भी झूठ है कि 100% ही क्रेडिट आता है। हमारी गलती क्या होती है, हम रेपिटेशंस नहीं कर पाते कि कितनी दफा आपने एक दुकान की तरफ गए। वो मान ही नहीं रहा था, मैं 13 दफा गया हूँ, 14 दफा मान गया। Assalamualaikum and welcome to Smart Business Ideas. Again, Smart Business Ideas. पर्सनालिटी ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि लाला जी बेहतरीन गुलाब जामुन बनाते हैं, ठीक हो गया, तो उनके हाथ में जायका पड़ा है और पूरे इलाके के अंदर मशहूर है कि यार गुलाब जामुन लेने तो लाला जी के लेने हैं, और पुलाव तो मियां जी का बेहतरीन पुलाव है, तो वो मियां जी जो दम लगाते हैं वो कोई वैसा दम नहीं लगा सकता, ठीक हो गया। तो हुआ क्या, मियां जी हो गए बीमार, मियां जी बीमार पड़ गए, उनको तबीयत खराब हो गई, नजला जुकाम हुआ, वो अपने दुकान तक नहीं जा सके। अब क्या हुआ, अब वो जो देग उन्होंने लड़के रखे थे और उन्होंने देग शेक बनाई या काम शाम किया, तो वो वैसा जायका ही नहीं आया। आज सारे भाई जाते हैं और मियां जी के तरफ खाना खाने गए थे, और ये हुआ ये कि मजा ही नहीं आया, यार ये खाना इन्होंने दिया, सारे बदजन हो गए। समझ आ रही मेरी बात? सारे बदजन हो गए, तो हुआ ये कि मियां जी ने माजरतें करना शुरू की। कितने लोगों से माजरतें करेंगे? समझ रहे मेरी बात? नहीं हो पाएगी, माजरत ही नहीं हो पाती। इवेंचुअली आपने 2 लोगों को और बताया, उन्होंने 2 लोगों को और बताया, और उन्होंने 2 लोगों को और बताया, तो ये सारा का काम कहां पे मसला आ गया? पर्सनालिटी ओरिएंटेड पे। क्योंकि वो हुनर जो था वो मियां जी के हाथ में था और लाला जी के हाथ में था। यहां पे अगर यही काम प्रोसेस ओरिएंटेड होता, कभी ऐसा हुआ कि आप मैकडॉनल्ड्स गए और टेस्ट चेंज हो चुका हो, आप केएफसी खाया हो और टेस्ट चेंज हो चुका हो, आपने तहजीब का, जितने इस्लामाबाद में रहते हैं वो जानते हैं, तहजीब का पिज्जा खाया हो और उसका जायका चेंज हुआ हो? नहीं हुआ। क्यों? यहां पे एक मेजर डिफरेंस जो आता है, दैट इज प्रोसेस ओरिएंटेड। याद रखिएगा, वो तमाम कारोबार जो कि प्रोसेस के ऊपर आ जाते हैं, जल्दी प्रोसेस के ऊपर आ जाते हैं, उनके कोलैप्स होने का या टूटने का चांस कम होना शुरू होता है। होता जरूर है लेकिन चांस कम हो जाता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है, मसला कहां पे आया, क्योंकि वो प्रोसेसेस बना लेते हैं, वो एसओपीस क्रिएट कर लेते हैं। एसओपीस का मतलब क्या होता है सर, आप बताएंगे जी? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। जब आपके एसओपीस बन जाते हैं किसी भी काम के, अब वो बेशक मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे थे उसके बनाए, अब शुरू के अंदर आपके लिए मुश्किल होता है, ठीक है, आपको स्ट्रैटेजीज के ना बनाएं, आप स्ट्रैटेजीज आपकी पर्सनल होंगी, उनको आप अपने पास रखें, आप प्रोसेस के बना लें, मतलब आप काम करने की एग्जीक्यूशन के बना लें कि आपके क्या एसओपीस होंगे। तो जब आप अपनी मैन पावर हायर करेंगे, यानी कि अपनी लेबर या अपने लोग आप हायर करेंगे बनाने के लिए, तो आपके पास मैनुअल होगा। अगर मियां जी ने बताया होता कि कितनी चीनी डालनी है, कितना घी डालना है और गुलाब जामुन को कैसे शक्ल में बनाना है,
पुराने जमाने के अंदर आप सुनते होंगे कि लोग अपना हुनर छुपा के रखते हैं कि नहीं जी बर्फी सिर्फ सलमान वालों की है, तो उन्होंने छुपा के रखा, वो नस्लों को आगे बताते हैं, तो वो छुपा के रखते हैं, तो वो हुआ क्या कि वो वहां तक महदूद रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही फॉर्मूला मैकडोनल्ड्स की तरह, KFC की तरह या बाकी सारे ब्रांड्स की तरह वो अपने राइट डाउन करने के बाद अपने कोई भी एम्प्लॉय को देते, कोई भी छोड़ के भी चला जाता, तो कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है या मसला कब आता है कि आपने एक लड़के को तैयार किया, ट्रेन किया, लड़का काम छोड़ के चला जाता है। ऐसा होता ही नहीं होता और वहां पे आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं। पीछे आपने मार्केटिंग की होती है, ऑर्डर्स आपके सर के ऊपर चढ़े होते हैं, लॉजिस्टिक्स का प्रेशर होता है, टीम आपसे संभाली नहीं जा रही होती और वहां पे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इन्हीं चीजों के लिए फ्रेमवर्क्स बनाए जाते हैं, इन्हीं चीजों की तो ट्रेनिंग्स हैं, यही तो स्किल्स सीखे जाते हैं कि कैसे आपने एक अच्छी मैन पावर को रिटेन रखना है, मतलब आपने उनको कायम और दायम रखना है कि वो छोड़ के ना जाएं आपको। कैसे आपने अपनी एक अच्छी HR को हैंडल आउट करना है ताकि आपकी जो टीम आप बना रहे हैं वो प्रोडक्टिव हो जाए। ठीक हो गया। याद रखिएगा, आप अकेले बिजनेस नहीं कर सकते। ये मेरी नसीहत आज की कुछ चीजों में से लेके जाइएगा। अगर आप ये समझें कि आप अकेले ही सब कुछ कमा जाएं और अकेले ही सब कुछ ले जाएं, मुमकिन नहीं है। आपको एक अच्छी टीम चाहिए, जिस तरह इर्तुगुल को बामसी और तुर्गुत चाहिए थे, सेम इसी तरह आपको भी टीम चाहिए। फॉलो कर रहे हैं पॉइंट मेरा जी? वो टीम आपको देखेगी, आपके स्पिरिट्स, आपका विजन, आपके बिलीव को देखेगी, और अगर आपके अंदर बिलीव नहीं होगा, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की, वो आगे डेवलप नहीं हो पाती। ठीक है। अगर आप में वो तरफ नहीं है ना, वो टीम में नहीं आ सकेगी। सेल्स वाले को आप तब तक कायल नहीं कर सकेंगे जब तक आप खुद सेल्स नहीं करेंगे। आप सब भाइयों को मैं एक चीज बता दूं, मेरा अपनी सेल्स टीम के साथ मुकाबला होता है। उन्होंने अपनी सेल्स करनी होती है महीने की, मैंने अपनी करनी होती है अकेले में। मेरे पे पूरी कंपनी के बर्डन्स होते हैं, उसके बावजूद मैं मार्केट के अंदर होता हूं। क्यों? उसकी वजह यह है कि मेरे जो लड़के मेरे साथ गोलियां कराते हैं, वो मुझे सिर्फ तब तक पता चल सकती हैं जब तक मैं मार्केट में फ्रेश रहूंगा। पानी एक जगह खड़ा रह जाता है तो वो गंदा हो जाता है, वो स्मेल छोड़ जाता है, बू छोड़ जाता है। आप सोचे कि यार मैंने 1000 तो दुकानें कर ली थी और सर ने कहा था कि जी 1000 कर लें तो उसके बाद छोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं है, ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे आप आगे चल रहे होते हैं। आज भी डेली 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा मुझे मार्केट देना पड़ता ही पड़ता है। हफ्ते के अंदर 4 दिन मुझे देने पड़ते हैं। आप जितने मर्जी मसरूफ हो जाएं, आप जितना मर्जी बड़ा कारोबार कर लें, आपको मार्केट जाए बगैर आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। आप हैंडल ही नहीं कर सकते अपने HR को, अपने प्रोसेसेस को, क्योंकि नई नई टेक्निकें आ जाती हैं ना, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, आपके कमीशन वाले लड़कों की टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, उनकी गोलियां चेंज हो जाती हैं, हर चीज चेंज हो जाती है ना। अब जिस तरह रेट एकदम डाउन हुआ, सिर्फ चंद लोगों ने रेट को ऐसा तोड़ा, डाउन किया, तो इवेंचुअली हुआ क्या? सारे लोगों ने सर्वाइव उसके अंदर चक्की में से पीसे गए हैं। ठीक हो गया। अब मसाल लेते हैं, हमारे लिए तोड़ना मुश्किल नहीं होता, लेकिन हम क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि मैंने तोड़ दिया तो इवेंचुअली क्या होगा, पूरी मार्केट तोड़ना शुरू करेगी। ठीक है। और अगर मैं 70 रुपए में निकाल दूं, 60 रुपए में निकाल दूं, दुकानदार क्या कहेगा? वारंटी दे रहा 60 रुपए में, मुझे क्या लगे? दुकानदार को तो नहीं लगा कि अंदर क्या क्वालिटी यूज कर रहा है, नहीं कर रहा, उसको वारंटी चाहिए, क्लेम चाहिए, क्लेम की रिप्लेसमेंट चाहिए। एग्री और नॉट? अगर उसको रिप्लेसमेंट मिल रही है और 100% रिप्लेसमेंट मिल रही है, मंडो मंड रखो। उसने यहां पे सिर्फ एक लगाना है, वो 160 का निकाल रहा है। जहां पे उसको 50 रुपए बच रहे थे, वहां पे उसने वो निकाल दिया। लेकिन बहरहाल दैट इज अ बैड एथिक्स। मैं नहीं समझता कि दैट इज अ गुड एथिक्स। ये नहीं होना चाहिए। आप जब भी अपनी मार्केटिंग करें, अपने रेट्स को मेंटेन रखें, थोड़ा सा रखें, अपना लेवल रखें। वहां पे हम कहते हैं जी सर जी फलां कंपनी का तो 90 का मिल रहा है, और अब तो बड़ी वाली कंपनी भी 105 पे आ गई है, और उससे बड़ी वाली कंपनी जो थी वो भी 100 के ऊपर आके बेच रही है। तो हमारा तो ब्रांड ही कोई नहीं है, हमें तो जानता ही कोई नहीं है। याद रखिएगा, एलईडी बल्ब्स के बिजनेस के अंदर लोग
ब्रांड को बाद में जानते हैं, आप खुद एक ब्रांड बनते हैं। ये वर्ड्स मेरे मार्क कर लीजिएगा। रिदम को लोग बाद में जानते हैं, मोहसिन सरफराज इटसेल्फ एक ब्रांड नेम है। लोग आपके ऊपर एतमाद करके वारंटी क्लेम आपके मुंह के ऊपर देते हैं कि ठीक है यार ये बंदा आ जाएगा। वो आपकी बातों से, आपके रवैये से, आपके अखलाक से आपको जज कर रहे होते हैं। कंपनी कौन सी आपकी रजिस्टर्ड है, मुझे ये समझाते हैं आज सारे। ब्रांड कौन सा आपने बना लिया, ब्रांड आपका बनाने के लिए तो सालों साल लग जाते हैं। ठीक है, आपने कौन सी रजिस्ट्रेशंस करवाई हैं? एससीसीपी की आपने करवाई, एफबीआर की आपने करवाई, आपने आईपीओ की करवाई, आपने पीईसी से करवाई, आपने एमईएस से करवाई, आपने कौन सी रजिस्ट्रेशन शुरू की है? कोई भी नहीं। टीएम हो गया ना, कोई भी नहीं। बस डब्बा बना दिया, डब्बा बना के ब्रांड बनकर निकाल देते हैं। ब्रांड तो बन जाता है, लेकिन ब्रांड के पीछे बहुत चीजें आती हैं। वो डब्बे के ऊपर नहीं, डब्बा क्या एक मसला है, चेंज हो जाता है डब्बा। वो आपके नाम के ऊपर, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर वारंटी लेता है। और ये बंदा खराब कर रहा है तो वो उससे बल्ब लेना बंद कर देते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बातें? मूविंग फर्दर, तो आपने प्रोसेसेस बनाने हैं। हम वापस आते हैं, पर्सनालिटी ओरिएंटेड में रहेंगे, बिजनेस फ्लॉप अल्टीमेटली हो जाएगा। देखिए, आज जो मुझ में एनर्जी है वो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद नहीं होगी। ऑब्वियसली डिक्लाइन है ना। तो अगर आज मैं सिस्टम ना बनाता तो 20 साल बाद क्या होता? आज मैं ऑफिस में हूं या ना हूं, चीजें ऑटोमेटिकली चल रही हैं। क्यों? क्योंकि प्रोसेसेस बनाए गए हैं। हर चीज के असेंबलिंग से लेके सेल्स तक, एचआर डिपार्टमेंट के, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, ग्राफिक्स के, हर एक डिपार्टमेंट के एसओपीस बने हुए हैं। हर एक डिपार्टमेंट के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स, और उन्हें क्या करना है, क्या उनके सजाएं होंगी, क्या नहीं होगा, हर चीज उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं। आपको कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। अगर ये सीईओ की कुर्सी जो होती है ना, मैं भाइयों, बज़ाहिर नजर आने के अंदर बड़ी शशके वाली होती है, उसके नीचे उतने ही नेल्स होते हैं जिनके ऊपर रोजाना आपको बैठना पड़ता है, रोजाना लहूलुहान होना पड़ता है, तब जाके एक सिस्टम बनता है। और फिर सिस्टम कंटिन्यू रहे, उसके लिए आपको सारी सारी रातें लगानी पड़ती हैं। आप पूछिएगा, जब आपके इंस्ट्रक्टर्स आपके पास होंगे तो उनसे पूछिएगा कि वो कितने बजे जाते हैं और सीईओ कितने बजे जाता है दफ्तर से, आपको जवाब मिलेगा। अगर आपका एम्प्लॉय 8 घंटे काम कर रहा है, आपको 16 घंटे काम करना पड़ेगा, तो बिजनेस डेवलप होते हैं। आप सोचे कि आप आए दफ्तर 4 घंटे के लिए और लोग आपके काम करें 8 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे, नहीं होगा ऐसे। मंकी सी मंकी डू, जो करेंगे वो आपके लोग करना शुरू कर देंगे। जैसा कल्चर आप बिल्ड करेंगे अपने एनवायरनमेंट के अंदर, वैसा कल्चर डेवलप हो जाएगा आपका। हम लोग एलईडी के अंदर नाकाम क्यों हो रहे हैं? कुछ बुनियादी वजूहात हैं। पहली चीज, कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि हम एक दफा शुरू करते हैं, उसके बाद इसी डर के अंदर रह जाते हैं, यार क्लेम ना आ जाए, क्लेम ना आ जाए, क्लेम ना आ जाए। डर बहुत अच्छी चीज है, होना चाहिए, एक हद तक होना चाहिए ना। वो डर आपका हावी आपके ऊपर कर जाए तो वो भी प्रॉब्लम है। हमेशा याद रखें, क्रॉस क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, क्लेम क्यों आएगा? माल हल्का होगा। माल हल्का क्यों होगा बताएं जी? पैसे बचाएंगे। पैसे बचाने के लिए। पैसे क्यों बचाने हैं? क्योंकि मार्केट की डिमांड है। मार्केट की क्यों डिमांड है बताएं सर? कंपटीटर सस्ता दे रहे हैं। कंपटीटर क्यों सस्ता दे रहे हैं जी भाईजान? कंपटीटर हल्का माल क्यों बेच रहे हैं? कंपटीशन है आपस में। भाई ने बड़ी प्यारी बात की, कंपटीटर सस्ता माल क्यों बेच रहे हैं? प्रॉफिट्स के लिए। मुझे एक बात आज आप सारे भाई समझा दें। हम 12 वॉट के बल्ब की बात करते हैं, बाकी सारों को छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। लेकिन बहरहाल 12 वॉट के ऊपर अगर 10 रुपए आप कमा रहे हैं प्रॉफिट, ठीक हो गया, आपका 60% क्लेम रेशो आ जाता है। क्या प्रॉफिट कमाया आपने? पल्ले से देना पड़ गया या नहीं देना पड़ेगा? ठीक हो गया। 10,000 का माल उठाया, 6,000 तो वैसे पड़ गया।
उसके ऊपर प्रॉफिट क्या आना था, 1000 रुपए प्रॉफिट आना था, 6000 पहले से देना पड़ गया आपको, तो क्या बचाया आपने, क्या प्रॉफिट कमाया? हम शुरू के थोड़ी चीज के पीछे अपना बहुत बड़ा नुकसान कराने जा रहे होते हैं। अगली चीज, एक और सवाल, आपने हल्का माल कैसे उठाया? ड्राइवर कैसे उठा लिया, कैसे जो सस्ता मिल रहा है जो सस्ता जहां से मिल रहा है वहां से उठा लिया। अच्छा, दूसरी चीज, ड्राइवर चिप आपस में कंपेयर नहीं होते। ड्राइवर और चिप आपस में कंपेयर नहीं होते, क्यों नहीं होते? आपको पता नहीं, मालूमात नहीं। आपको मालूमात नहीं होती, क्यों मालूमात नहीं होती? रिसर्च नहीं होती। अच्छा जी, मुझे एक और बात बताएं, भाई ने बात की थी ड्राइवर कहीं और से, चिप कहीं और से, जहां से ड्राइवर उठा रहे हैं क्या वो बंदा वो ड्राइवर इस्तेमाल कर रहा है? आपको कैसे पता? जो बंदा जानता नहीं है उसको नहीं पता जी, जो बंदा इस काम को समझता नहीं है उसको नहीं पता चल सकता। नहीं पता चल सकता, नहीं क्या वो बंदा, नहीं नहीं सवाल ये नहीं है, ये प्रॉब्लम है कि सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, अपना एक ब्रांड मिनट, बना के बेच रहे होते हैं, वो अपना माल शायद और बना रहे होते हैं। एक मिनट, सवाल ये नहीं है, नहीं नहीं नहीं, सवाल में मिक्स नहीं होना। जिससे आप ड्राइवर चिप ले रहे हैं, क्या वो अपना वो बना रहा है या नहीं बना रहा? अपने ब्रांड में वो बना रहा है या नहीं बना रहा? अपना अगर ब्रांड में जी। बना रहा होगा तो उसके दोनों का नाम लिखा होगा दोनों जगह पे, उसके मार्का लगा होगा। मार्का लगा होगा किसके ऊपर? चिप और ड्राइवर के ऊपर, चिप और ड्राइवर के ऊपर लगा होगा। क्या आपने देखा? जब आपने देखा ही नहीं, क्यों नहीं देखा आपने, बंदे नहीं चेक कर देना। क्यों इतबार किया? बात है ना, जी, लेथार्जिक एटीट्यूड सुस्ती या Definitely. करने, तो कसूर किसका निकला फिर? पेन नहीं अपना अपना नहीं। आप देखें, मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूं राइट नाउ। आप उस शख्स से, या कोई भी बंदा है, बेशक मैं हूं या XYZ कोई भी बंदा है, आप उस शख्स से वो चीज ले रहे हैं, उसने अपने ब्रांड के अंदर तो वो बना के बेच नहीं रहा, हाँ ठीक हो गया? स्टॉक बड़ा पड़ा है, बेशक स्टॉक जाहिर क्या करता है? क्या स्टॉक जाहिर करता है कि मार्केट के अंदर मैंने 5000 पीस निकाल दिए, या 5000 मेरा बल्ब तैयार पड़ा हो मेरे अपने नाम के साथ, और नाम कौन सा मैं आपको बताता चलूं, जो नाम SECP से रजिस्टर्ड हो, वो नाम जो कि FBR से रजिस्टर्ड हो, वो नाम जिसका ट्रेडमार्क आपको IPO से मिला हो, PC से रजिस्ट्रेशन हुई हो, वो चीज जब आप देखें वो डब्बा और उस डब्बे के अंदर वर्थ देखें, तो फिर तो आप उठा लें। डब्बा बनाना कितने को रॉकेट साइंस है, 15,000 रुपया नहीं लगता, और बना के मैं कह दूं कि जी ये भी मेरा डब्बा है, ले लो। आपको क्या पता कि वो नॉन वारंटी के अंदर बिका हो? सवाल है, बताएं जी सर, हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। तो जब तक आप थोड़ा सा सर्च क्यों नहीं फिर कर पाते? एक तो ये नॉलेज होना बड़ा जरूरी है कि चिप और ड्राइवर ठीक है या नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ही चिप और ड्राइवर बेशक बहुत अच्छा क्यों ना हो, आप देखते हैं कि भाई लगा हो 2 कैपेसिटर, क्या प्यारी बात है भाई, साथ लग गया MOV, साथ लग गया है फ्यूज, ऐसा तो ड्राइवर तो है ही नहीं, ये तो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का ड्राइवर है, प्लस इसके साथ जो चिप है उस पे तो दाने हैं 15 और D लिखा हुआ है, क्या बात है। ऐसा होता ही नहीं होता। How can you say that कि this chip and this driver is made for each other? मसाल तो है लेकिन गंदी होती है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, कैसे आपको पता है इसको कि ये आपका ही बच्चा है? कहानी समझनी है बहुत फोकस होके कि प्रॉब्लम यहां पे कहां पे है। वी डोंट नो अबाउट दैट कि भाई ये जो चिप है और ये जो ड्राइवर है, सिर्फ इतनी चीजें लगने से क्या ये ड्राइवर बहुत अच्छा हो गया? कंपैटिबिलिटी से भी ज्यादा देखें, क्या ये एक ही कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं है? अगर ये एक कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो चाहते ना चाहते देयर विल बी अ फॉल्ट। पहली चीज ये है, ठीक हो गया। नंबर 2, कंपैटिबिलिटीज की तरफ आते हैं। बड़ा प्यारा सवाल कर दिया, कंपैटिबिलिटी। जिन जगहों के ऊपर कंपैटिबिलिटीज नहीं बनती तो वहां पे क्या हो जाता है? लड़ाई। सिर्फ लड़ाई नहीं होती है,
इवेंचुअली डिविजन्स आ जाती हैं। सवाल, हाउ टू गेट इट नो। सर 4.7 लगा हो, अभी वो सवाल देने लगा हूं। 4.7 लगा हो कैपेसिटर तो सर जी वो ठीक है। 12 वॉट में 6.8 कैपेसिटर ना लगा हो तो वो गलत है। 8.2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लग गया तो वो तो बहुत ही गलत है। डीओबी, हाँ 10 भी आ गया। डीओबी का ट्रेंड चल रहा है। डीओबी तो लगनी नहीं चाहिए। डीओबी तो बहुत खराब है यार, प्लीज कम ऑन। हम स्टडी करते हैं ना सारे, गूगल के ऊपर हर चीज का जवाब आपको मिल जाएगा और लॉजिकल मिलेगा। आप स्टडी करिएगा। ड्राइवर ऑन बोर्ड जब तक पहले था कि जिसके ऊपर सिर्फ एलईडीज लगी हुई है और आपका क्या लगा होता है, और क्या लगा होता है? कैपेसिटर, दो कैपेसिटर। नहीं डीओबी सिंपल वाली में जी सर क्या लगा होता है सिंपल डीओबी में? डायोड और रेक्टिफायर होता है, कैपेसिटर होता है जी नहीं कैपेसिटर वाली डीओबी नहीं, सिंपल डीओबी। किसी को भाई को मालूम है? मैं समझाता हूं। इसके अंदर सिर्फ एक आईसी होती है और एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है। ये दो चीजें होती हैं। अब ये बेसिकली आपके सारे डायोड्स होते हैं जो एलईडीज की शक्ल में सीरीज के अंदर आपस में अटैच्ड होती हैं। ठीक है, ये अंदर का सर्किट होता है इसका बेसिकली, और ये अटैच्ड होती है आपकी एक आईसी से, और ये आईसी 7 ब्रिज रेक्टिफायर से बेसिकली यहां से अटैच्ड होता है और यहां से आगे इसकी वायर्स जाती हैं। इसके अंदर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होती। इसमें वोल्टेज हाई आती है, एकदम झटका लगता है, थोड़ी देर सर्वाइवल जाता है और उसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाता है। इस चिप के अंदर, ड्राइवर के अंदर क्या होता है? जब हम बात करते हैं चिप एंड ड्राइवर की, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आप देखते हैं? जो काम कर रहे हैं उनको तो आइडिया होगा। फ्यूज हो गया, एक ब्रिज होता है, एक आईसी होती है, एक रेजिस्टेंस होता है, एक ट्रांसफार्मर आता है, ट्रांसफार्मर आता है, एक कैपेसिटर होता है। फ्यूज होता है, कैपेसिटर, फ्यूज, रेजिस्टेंस, आईसी, रेक्टिफायर हो गया, डायोड। रेक्टिफायर होता है, डायोड। डायोड तो ऑटोमेटिकली आता है ना, ब्रिज रेक्टिफायर आ गया। ठीक है, ये कुछ कंपोनेंट्स बेसिक होते हैं। डीओबी जो है आपकी, जो आज इस वक्त मार्केट के अंदर लॉन्च चल रही है, दैट इज डबल कैपेसिटर या सिंगल कैपेसिटर डीओबी। ठीक है, इसको अल्फा डीओबी के नाम से दुनिया में जाना जाता है। उसके अंदर भी तो सारी चीजें लगी हुई हैं। क्या फर्क रह गया? सवाल है मेरा आपसे। तो हीट की वजह से फ्यूज हो जाते हैं जी। तो हीट तो यहां पे भी तो प्रोड्यूस होती है। यहां पे कौन सी हीट प्रोड्यूस नहीं होती? हीट प्रोड्यूस कहां पे होती है? ड्राइवर में होगी हीट प्रोड्यूस, नहीं, चिप में होती है। तो जब चिप में यहां पे भी होनी है, चिप में वहां पे भी होनी है, तो क्या फर्क रह है? मैं गाइड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ गाइडलाइंस दे रहा हूं, एजुकेट कर रहा हूं। कोई फर्क नहीं रह गया ना। फर्क कहां पे आता है वो मैं आपको समझा देता हूं जी। पतली मोटी होती है, पतली मोटी होती है, कैसे पता चल रहा है सर आपको पतली है मोटी है? अंदाजे से देखा उसको। अंदाजे से। प्यारी बात करने की। मैं ये सुनना चाह रहा था, कोई ना कोई यहां पे बात कर ही रही है। मैं आपको बताता हूं कि चाइनीज एक बात करते हैं, बड़ी प्यारी करते हैं, मैं बड़ा एक्नॉलेज करता हूं उनकी बात को। पाकिस्तानी वाहिद एक ऐसी कौम है जो देख के बता देती है ये चिप ड्राइवर कैसा है। कसम खुदा पाक की, वो कहते हैं सिर्फ पाकिस्तानी एक वाहिद ऐसी कौम है जो हाथ में पकड़ती है और बता देती है ये चिप ड्राइवर क्या है। पूरा एनालिसिस निकाल के दे देती है, रिजेक्टेड है या सही है। हाउ कैन यू डू दैट यार? आपको क्या पता उसके पीछे लॉजिक्स क्या हैं? आपको क्या पता कौन सी आईसी यूज की गई है? बेहतरीन आपकी नजर का अगर कैपेसिटर और सारा कुछ ड्राइवर हो, मुझे ये आईसी बता दें। कभी आप लोगों ने ये आईसी पढ़ी है, देखी है? पढ़ी ठीक है, ये आईसी कौन सी लगी है जी, इसका नंबर क्या है, इसकी डाटा शीट क्या होती है, इसके अंदर फंक्शंस कौन कौन से हैं, इसके 8 टर्मिनल्स होते हैं प्यारे भाइयों। मैं आपको बताता चलता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 8 टर्मिनल्स होते हैं। इन 8 टर्मिनल्स के अंदर हर टर्मिनल का अलग-अलग रोल होता है। थर्मल कंट्रोल है या नहीं है? क्या ये ओवरहीट के ऊपर हीट को रिड्यूस करती है या
ये एक्सपायर कर देती है, ओपन ब्रिज कर देती है, यानी कि ओपन सर्किट कर देती है और उसी वक्त ब्लिंकिंग शुरू करा देगी। ये आईसी डिटरमिन करती है। फॉलो कर रहे हैं बात? आप जब भी कोई चीज देखें, थिकनेस की बात के ऊपर मैं अभी आता हूं, जब भी आप आईसीज देखें, आप आईसीज को स्टडी करना शुरू करें। मुश्किल हो लगेगा थोड़ा सा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आपको पता चलेगा यहां पे वी इन लिखा हुआ है, ये वी इन का मतलब है वोल्टेज इन हो रही है। आपको वी आउट नजर आएगा, मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज बाहर जा रही है। उसके बाद आपको नजर आएगा कि ये दो वायर्स शॉर्ट की गई हैं, ठीक हो गया। आपको पता चलेगा ये यहां पे डॉट होता है और ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। तो यहां पे 6 और 7 का क्या रोल है, 5th का रोल क्या है, कहां पे ये जा रही है, इसकी इनपुट वायर कौन सी होगी, आउटपुट वायर क्या होगी, कितनी वोल्टेज ये बर्दाश्त कर सकती है आईसी, ठीक हो गया। ये सारी चीजें बेसिकली आईसी कंट्रोल कर रही है, ठीक हो गया, हमारी चिप को। तो आपको यहां से एक आइडिया मिल जाता है, ठीक है। अगर आपने किसी का ड्राइवर उठाना है, किसी की चिप उठानी है, तो उनकी कंपैटिबिलिटीज आपस में आप कंपैरिजंस लेके चल सकते हैं कि क्या इसकी इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज दोनों मैच कर भी रही है, नहीं कर रही। मैं इंशाल्लाह अभी ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट्स करके ये दिखाऊंगा कि ये कैसे मैचिंग होती है और नहीं भी होती। मूविंग फर्दर, आपने शुरू कर लिया। सबसे पहले आपको तयन करना है अपनी इन्वेस्टमेंट का। याद रखिए, कभी भी आपने इन्वेस्टमेंट का रखना हो माइंड में, बेशक आप मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड पे आए, बेशक आप डिस्ट्रीब्यूशन वाली साइड पे आए, हमेशा अगर फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल लेते हैं कि हमने 1 लाख रुपए से कितनी की मिसाल लें, छोड़ें 1 लाख की, कितनी की मिसाल लें आप लोग बता दें जी। 2.5 लाख, 1 लाख ठीक है। 1 लाख ठीक है। 1 लाख सही है सर आप नहीं नहीं वो 1 मिनट जरा, मैं सर आप क्या कहते हैं? नहीं कम ही बता सकते, मैं कम सुनना चाह रहा था ताकि मैं उस तरह समझा पाता, लेकिन ठीक है, हम 1 लाख की बात करते हैं। 1 लाख से हमने शुरू किया, तो सबसे पहले उसको डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में, 50,000 और 50,000। मेरा अगर मशवरा लेते हैं आप, मेरी सजेशन ये है, देखें एलईडी का काम आपका पता कब चलता है, जब आपके पास वैरायटी होती है। मतलब 12 वॉट तो है ही है, 12 वॉट रनिंग, 12 वॉट रनिंग। 12 वॉट की मिसाल पता कैसी होती है, मैं आपको समझा देता हूं आज। आप लोग सोचेंगे कि शायद ये सारा कुछ 12 वॉट से बना है, ऐसा हरगिज नहीं है। 12 वॉट एक करियाने की दुकान के ऊपर आप जाते हैं तो उसने टिक्कियां टॉफियां रखी होती हैं ना, आगे बच्चे आते हैं, होस्ट दे दी, दूसरे को सुपारी दे दी, फलां को कुछ दे दिया। 12 वॉट हमारी इंडस्ट्री में एज इट इज है, इससे ज्यादा मेरी नजर में और कुछ नजर नहीं आता मुझे कि खर्चे पूरे हो जाएं, रनिंग के आगे पीछे के मामला हो जाएं, हो भी जाए तो ठीक है, ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। डिमांड है, इस वजह से हमें 12 वॉट ड्रैग करना पड़ता है, चलाना पड़ता है, मजबूरी है। आपको इसके अलावा खेलना है 3 वॉट, 5 वॉट, 7 वॉट, 9 वॉट कर लें, 12 वॉट चलना ही चलना है। 18, 15 बहुत चलता है, लेकिन 18 वॉट, 24, 30, 40, 50, 60, 0 प्लस एसएमडी डाउनलाइट 7 वॉट, 12 वॉट प्लस फ्लड लाइट 50, 100। ना ज्यादा जाए ट्यूबलाइट्स वगैरह के अंदर, यहां तक रियल है, बहुत है, इतने संभाल में। अब मुझे आप सारी ईमानदारी से बताएं, क्या लाख के अंदर मैं सब कुछ कर सकता हूं? नहीं हो सकता। क्या हो सकता है आपकी नजर में? कम से कम 2.5 लाख होने चाहिए। नहीं, मैं 1 लाख के अंदर मैं कितने वॉट शुरू कर सकता हूँ? 2 वैरायटियां हो सकती हैं, 0, 12, 12 और 18। 12 और 18, 12 और 18, एक मिनट, 12 और 18 भाई ने बड़ी प्यारी बात की। 12 का डब्बा कितने का बनता है? 6 रुपए का, और 5.50 के कितने ग्रामेज का होता है? मैं आपको बताता हूं।
अगर आप वाकई ही ओरिजिनल ब्लीच कार्ड की तरफ आना चाहते हैं, 7 रुपए से कम का नहीं बनता 270 ग्राम। झूठ है, लॉट का माल लगता है और कुछ भी नहीं लगता। पिंडी में तो 10 रुपए से ऊपर जाता है, 12 रुपए से ऊपर जाता है। हाँ जी, ठीक हो गया। 7 रुपए का बनता है, जरब करें, मिनिमम आप 2000 पीस बनाते हैं, कितने हो गए? 14,000। जमा करें 2000 प्लेटों का, 2000 डाई का, 1000-1500 आपके डिजाइन का, तकरीबन पहली दफा बना रहे हैं तो 6000 रुपया साथ इजाफी डाल लें, कितना हो गया? 20,000। 12 वॉट का 18 वॉट जी, कितने का डब्बा पड़ता है? 9 रुपए का। थोड़ा बड़ा साइज हो जाता 9 जरबे 2000 करें, 18,000। जमा करें आपकी प्लेटों का 2-2000, 2-2000, 6000, इसका भी जमा कर लें। चले 24, कितने हो गए जी? 20 और 24, 44,000 रुपया तो यहां पे आ गया। पीछे तो 6,000 रुपया बचे हैं। अभी हमने पंचिंग लेनी है, प्रेसिंग लेनी है, बस ये तो लेनी होती है ना, और तो कोई मशीन की जरूरत नहीं होती। काविया भी नहीं क्या करना उसका, आरटीवी ट्यूब भी क्या करनी है, और तो किसी चीज की जरूरत नहीं है हमें। मटेरियल वो तो लेंगे हम ना, 6,000 का मटेरियल तो लेना हमने। टूल्स तो सिर्फ वो पंचिंग और प्रेसिंग तो है, और क्या है? पंचिंग चाहिए, ठीक है। क्या करनी है, कर ली जाती है। हाँ जी, प्रेसिंग में नहीं चल रही, पंचिंग ही बहुत है। ठीक हो गया। तो ये 6,000 रुपए का हम लेंगे 12 वॉट और 18 वॉट, और उधर पड़ेंगे मार्केट के अंदर। याद रखिएगा, अभी मेरी डिस्कशन हो रही थी, जिस पॉइंट के ऊपर मैं आना चाह रहा था। अब आपने एक मेरी बात पल्ले बांधनी है। अगर आपने नाकाम नहीं होना और चीजों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग कैसे लेनी है, ये सारे आइडियाज आपके माइंड में होंगे, लेकिन इंसान भूल जाता है। याद रखिएगा, हमारे 4 सर्कल्स हैं। चार वेज हैं, 4 सर्कल्स हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को उसके अंदर डाल दें। पहला, दैट इज अ रॉ मटेरियल। हमारी जुबान के अंदर इसको SKD का नाम दिया जाता है। नंबर 2, हमारे ऑफिस के अंदर इसको वर्क बेंच का नाम दिया जाता है। वर्क बेंच इज अ प्रोसेसिंग, बेसिकली ऑपरेशंस, जहां पे अभी आप जाएंगे। Number 3, that is a store in. Number 4, market. Okay guys, ये 4 बेसिक लूप्स हैं आपके। आपने माल उठाया 50,000 का। अब मेरा सवाल समझना है, जवाब मुझे उसके तक। सर थक गए? नहीं, मेरा थोड़ा मसला है। अच्छा, ज्यादा देर नहीं बैठा। नहीं कोई इशू नहीं सर। 50,000 का आपने उठाया माल, ठीक हो गया। रॉ मटेरियल में आपने डाला इसको बनाने के अंदर, 50,000 का बन गया। बनने के बाद ये आ गया आपके स्टोर में, और यहां से माल आपने निकाल दिया मार्केट के अंदर। कितने का? 50,000। अब आपने रखी थी लेबर, आपने रखे थे लोग, आपने सारा कुछ रखा, आपने जगह का किराया लिया, सारा कुछ हुआ, ये सारा चला गया। अनफॉर्चुनेटली आपको एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, सारा चला गया क्रेडिट के ऊपर कि 5 हफ्ते बाद मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। हमने भी दे दिया, ठीक है यार, हफ्ते बाद तो आ ही जाएंगे हमें। अब आपके सारी की सारी टीम क्या करेगी? वेली बैठेगी, नहीं बैठेगी? फ्री हो गए। अब आप उसके तरले करें, उसके गोटे गिटे दबाएं कि यार पैसे दे छोड़ो, कोई माल आ जाए। फिर आपको 10,000 रुपया दिया गया। अब आप क्या करेंगे? अब 10,000 का कौन माल भेजेगा आपको? चलो भेज भी दिया, बहुत अच्छे लोग हैं। 10,000 का माल भेजा, अब 10,000 का वर्क बेंच पे आया, उसके अंदर कुछ चीजें कम आ गई, कोई पिने नहीं आई, कोई कैपें नहीं आई, कोई चिपे नहीं आई, किसी का ड्राइवर नहीं आया, किसी का कुछ नहीं आया। फिर वेले बैठ गए। फिर फोन पे फोन है तो फोन नहीं अटेंड होना। इवेंचुअली रॉ मटेरियल, वर्क बेंच, कुछ भी नहीं आया, और इवेंचुअली यहां से फिर 10,000 आएगा, तो कुछ ना कुछ सर्कल चलेगा। एग्री और नॉट? ये कारोबार हो रहा है। नहीं,
ये क्या हो रहा है? अब आपने समझना है मेरी बात, दिखाइएगा। आपने इस 50,000 को वर्क बेंच में डाला, फकत 20,000। 30,000 का आपके पास स्टॉक पे पड़ा था, ठीक है। इन 20,000 में से सिर्फ 10,000 का आपके पास स्टोर में आना चाहिए। अभी 10,000 का माल तैयार हो रहा है, लड़के तैयार कर रहे हैं। ये जो 10,000 का स्टोर में गया, ये फौरन आना चाहिए मार्केट के अंदर। पैसा सिर्फ वहां से आपको आएगा, कमाएंगे, जो माल जाएगा मार्केट के अंदर, वरना पैसा नहीं आएगा। आप जितना मर्जी स्टॉक बढ़ लें, बढ़ते जाएं, वेयर हाउस बढ़ा हुआ है भाई, वो आपकी सारी की सारी पेमेंट ब्लॉक पड़ी हुई है। आपका बहुत माल पड़ा हुआ है, वर्क बेंच पे तैयार हो रहा है जी, लड़के लगे हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो सारा का सारा तैयार करके स्टोर में डाल देते हैं, बहुत अच्छी बात है। मार्केट में नहीं जा रहा, और मार्केट से आपने अगला जो काम करना है, उस कैश को घुमाना है। जो रोटेशन का मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, कि ये पैसा दिया और लिया, ये अगर आपका परफेक्ट ना हुआ, या आपका एसओपीज के अकॉर्डिंगली प्रोसेस ओरिएंटेड ना हुआ, इसको सिस्टमैटिकली अगर आपने ना बनाया, आप फेल हो जाएंगे। फेल ना भी हुए तो थक जल्दी जाएंगे। फॉलो करें मेरे पॉइंट? तो आपने कोशिश क्या करनी है, और मामला क्या करने हैं, कि इस 10,000 को आपने उसी वक्त मार्केट में दिया। मार्केट में किन लोगों को देंगे कि वो 10,000 आपको रिटर्न बैक दे सकें, तो हमारी पहले डिस्कशन हो चुकी हुई है। इवेंचुअली यहां से दोबारा ये जो 20 था, वो 10 यहां तक पहुंचा, आपने यहां से 10 फिर आगे भिजवाया, और वो 10 आपने फिर रोटेट किया। आपको बेहतर रोटेशन रखनी है, लफ्ज है रोटेशन। इस पूरे बिजनेस के अंदर अगर आप प्रॉपर रोटेशन नहीं चला सके, आप आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन में जाना शुरू होंगे। सारा माल बनाने के बाद आगे भेजना, वहां से चेक एंड बैलेंस रखना, खुद जाके रिकवरियां करना, जिसको हमारे डायरेक्टर साहब फरमाते होते हैं उगराइयां करना, सारे वो सारी चीजें करने के बाद आप जब लेते हैं तो चीज रोटेशन में चलती है। सारा माल दे दें, 1 रुपया नहीं आएगा अगर आप मांगेंगे, अगर आप क्रेडिट पे देते हैं। अगर कोई बंदा आपको यह कहता है कि आपको 100% कैश भी देना है, मैं आपके अतला के लिए अर्ज कर दूं, झूठ बोलता है। हमारे बिजनेस में ये नहीं होता, और ये भी झूठ है कि 100% ही क्रेडिट जाता है, ऐसा भी नहीं होता। देखें, हमारी मार्केट को हम लोगों ने ही गंदा किया है। मैं आपको आज क्लियर कर दूं ये बात, किसने गंदा किया? हम लोगों ने। कैसे किया, मैं आपको वो समझाता हूं। क्लियर हो गया? बात हुई है? करिए ना बात, मैं आपको समझाता हूं। अब आप रहने दें, आप आए। ये बेहतरीन हमारे प्यारे भाई, मजहबी भाई, ठीक हो गया, बहुत अच्छे, सादे थे, शरीफ से इंसान थे। इन्होंने दुकान खोल ली, वो भी गलती करके इलेक्ट्रिक की खोल दी, और ऊपर से तेज तरार बंदा मैं आ गया। मैं भाई की दुकान पे आया, मैंने देखा भाई की दुकान नहीं है, मैं आपको माल देता हूँ मंडो मंड, मसले कोई नहीं है। अब ये हुआ क्या, समझिएगा, मैंने सबसे हल्का माल शक्कर क्वालिटी का उठाया, सारा का सारा माल देना शुरू किया, इनसे पैसा लेना शुरू किया। अब क्लेम तो आएगा 2-3 महीने बाद, कौन सा अभी रिसेंटली आ जाना है। और इवेंचुअली ये शरीफ इंसान, इसने कहा अच्छा आपको 10,000 का बिल बना है भाई, ये ले ले। इसको समझ ही नहीं थी अभी, क्योंकि इसने तो धक्के खाए नहीं थे अभी। इसने देना शुरू किए पैसे, मैंने माल देना शुरू किया, मैंने 2 नंबरी क्या की, मैंने माल ही इसको हल्का क्वालिटी में दिया, और देते 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 जब इसका क्लेम आया, मैंने दुकान ही छोड़ दी। आप सारी दुकानों पे जाके पता कर लें, उनके पास कार्टन के कार्टन बड़े पड़े होंगे जो कि सेल्समैन छोड़ के चले गए। अब वो क्या करें? अब ये बेचारे भाई भुगत चुके हैं। इन्होंने दे दिया कुछ 60-70 हजार रुपया, और क्लेम में आ गया 30-40 हजार का बल्ब।
ये परेशान, घर वाले इनके परेशान, बाप इनका परेशान के यार तू कितना की ये पुत्र। अब इरन के पास पहुंचे ये भाई, अब वो कहते हैं भाईजान कैश पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपके पेमेंट रखूंगा कि 10,000 है तो 10,000 में से 5,000 तो मैं रखूंगा, 6,000 रखूंगा, 7,000 रखूंगा, या पहली पूरी पेमेंट ही हमेशा नीचे रहेगी। ये आपको सुनने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरी गलती की सजा इस सारे लोगों को मिलेगी। यहां पे ये हौसला अपने अंदर आपने रखना है, थोड़ा सा अपना ट्रस्ट, अपना ईमान बनाना है आप लोगों ने। सेल्स के अंदर दूसरी गलती हम क्या करते हैं, हम आज इनकी शॉप पे गए और अगर और जा तेरा बल्ब किसी काम का नहीं है, हम दोबारा कभी जाते ही नहीं है। हमें हर वीकली शेड्यूल जो आपने सेल्स के लड़कों को जो सैलरी पे रखा था उनको डंडा दे के आपने उनकी दुकान पे भिजवाना है। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम। ये भी तो इंसान है ना। और आज तो इसकी बीवी ने पुलाव भिजवाया था ना आज तो ये खुश है ना, मुस्कुराहट आ गई। जैसे ये मुस्कुराहट आई वहां पे ये पहुंचे, इन्होंने कहा भाईजान ये बल्ब आपके लिए, और उन्होंने कहा आ जा यार, चल बड़ा तू फेरे पार है, चल आ जा आज तू दे दे, और इन्होंने माल रख लिया। तो हमारी गलती क्या होती है, हम रेपिटेशंस नहीं कर पाते। आप नोट करिएगा कि कितनी दफा आपने एक दुकान की तरफ गए। कोई यहां पे जो काम कर रहे हैं, किसी दुकान पे आप कितनी दफा गए? आगे हर वीक, मतलब वो नहीं ले रहा आपसे, हर वीक जाते हैं। हर वीक गए, कितनी दफा गए मैक्सिमम? 3 दफा जाएंगे, चौथी दफा वो मान ही जाता है। मान जाता है। आपके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ? मेरे साथ था एक, वो मान ही नहीं रहा था, मैं 13 दफा गया हूँ, 14 दफा वो मान नहीं रहा। माशाल्लाह। तो ये कंसिस्टेंसी है, ठीक हो गया। क्यों नहीं मानेगा यार? देखिए आप बुनियाद रख रहे हैं ना अभी। हाँ, या तो आपके पास क्लाइंटेज इतनी ज्यादा हो, आप यहाँ दफा करो की जाता नहीं माना, ना माने 3-4 दफा गया, 5 दफा गया, नहीं माना, ठीक है। लेकिन आपका ये एटीट्यूड नहीं बनता एज अ सेल्समैन, एज अ बिजनेसमैन, ठीक है। आपको फिर भी जाना है। याद रखें, लोगों को उनके नाम बहुत पसंद है। अब अली भाई को बड़ा उनका नाम अच्छा लगता है आपको, ठीक हो गया। अगर मैं अली भाई को अली भाई ही बुलाऊंगा तो ये खुश होंगे यार। किसको अपना नाम पसंद नहीं आता? बिल्कुल आता है, ठीक हो गया। और अली भाई को मैं वकार भाई कैसे, नहीं मजा आएगा, ठीक है यार, ये नाम भूल गए। तो आपको वो चीजें अपने अंदर डेवलप करनी है एक बेहतर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए। ये सेल्स की बजाय आपको वो सारे गुण सीखने पड़ेंगे, ठीक हो गया। मूविंग फर्दर, आगे चलते हैं। ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया सारे भाइयों को? ये रोटेशन अगर आपने मैनेज कर दी एलईडी बल्ब के अंदर तो चीजें ग्रो कर जाती हैं, ठीक है। बेशक आप 50,000 से करें, इसी को आप ले लें 2 लाख पे। 50,000 का रॉ मटेरियल पड़ा है, 50,000 का माल तैयार हो रहा है, 50,000 का स्टोर में पड़ा है और 50,000 मार्केट में। अच्छा, आप भाइयों की नजर में क्या ख्याल है, कितने % इस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मार्जिन है? 20-25 ज्यादा भी हो सकता है। 30 जी सर, 20-25 to be very honest person, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा आप लोगों के साथ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपकी वाकई इन्वेस्टमेंट 50,000 1 लाख तक की है और 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक की है तो 10% से ज्यादा की उम्मीद ना रखें शुरू के अंदर। ये मैं भाइयों वाली बात शेयर कर रहा हूं आपसे। 10% अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है बहुत बेहतरीन है, लेकिन इंशाल्लाह ये अब प्रॉब्लम कहां पे आता है, हम अपना प्रॉफिट उसी वक्त यूज करना शुरू कर देते हैं। चलो यार आ गया यार, चलो पाओ, ओ चल आ यार तेन बिरयानी खिलाओ, चल आओ यार फलाना काम करते हैं, बाकी खर्चे बाकी मामला पहले भी तो चल रहा था ना घर जी, ओ अभी भी चल जाएगा भाई, वरना कोई ना कोई और रिसोर्सेज कर लें कि 6 महीने
मैंने कारोबार से आई हुई एक रकम भी इस्तेमाल नहीं करनी। ये वो 10% किन लोगों के लिए, मैं आज भी क्लियर कर दूं, ऑन द रिकॉर्ड मेरी बात है, ये वो 10% आता है जो मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। अगर उनको ये भी मिल जाए ना तो बड़ी बात होती है। वजह बताएंगे? मैं आपको बताता हूं। क्लेम किसने देना है? मैन्युफैक्चरर। वारंटी किसने देनी है? जितने भी डैमेजेस आते हैं कौन बियर करता है? बिल्टीज के अंदर जितने भी इश्यूज आते हैं कौन बियर करता है? आपके जितने भी एचआर टीम, आपकी जितने भी वर्कलोड वर्क मैन पावर होती है, वो गलतियां करती हैं तो वो कहां पे जाएगा? आपकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो कहां पे जाते हैं? आपके इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वगैरह, रेंट्स, ईच एंड एवरी स्टफ कहां जा रहा है? मैन्युफैक्चरर के ऊपर। और ये सब कुछ मैनेज करने के बाद भी इफ यू आर अर्निंग 10%, इट्स अ बिग अमाउंट विद अ लॉट ऑफ कंपटीशन एल्स। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? ऐसा नहीं है ये ग्रो नहीं करता, ये ग्रो करता है। ये ग्रो करेगा टुवर्ड्स 35%। जो लोग कहते हैं ना कि जी 50,000 लाओ तो लाख रुपया कमा लो, डबल शाह लगे हुए थे, ठीक है ना? नहीं है मतलब। ये ग्रो करेगा कब? जब नंबर ऑफ वैरायटीज आप ऐड ऑन करते हैं। क्यों? मुझे पता है 30 वॉट के अंदर मुझे 100 का नोट बचना है, 150 का नोट बचना है, ठीक हो गया। 40 वॉट में क्या बचेगा? 50 वॉट में कितना बचना है, ठीक हो गया। उसके अंदर भी क्या यूज करूंगा तो बचेगा, ये भी अगला बड़ा सवाल है। लेकिन बहरहाल एसएमडी बेचूंगा, पैनल लाइट्स बेचूंगा, ट्यूबलाइट्स बेचूंगा, फ्लड लाइट्स बेचूंगा, तो क्या कितने पैसे बचने हैं? वो आके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंक्रीज कर जाता है कहां तक, ठीक हो गया। अगर आप सिर्फ 12 वॉट के ऊपर रह के कारोबार करना चाहते हैं, आप जल्दी थक जाएंगे। उसके लिए आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ना जाएं, मेरी सजेशन है आप डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ जाएं। मतलब सिस्टम को समझें। आपने 100 की चीज ली, 110 की निकाल दी, 10 रुपए आपके बच गए, हल्ला वाली। क्लेम आपका नहीं, कोई चीज आपकी नहीं। मैन्युफैक्चरिंग, वर्कलोड, मैन पावर, डैमेजेस, बिल्टीज, दिस मुस्तकबिल तो नहीं है इसका। क्यों नहीं? अब यहां पे बात आपने समझनी है। कोक कंपनी का तो सुना ही होगा आपने, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क्स हैं। क्या उनका मुस्तकबिल नहीं है? मैकडॉनल्ड्स जो था, क्या फ्रेंचाइजी मॉडल्स उसका पाकिस्तान नहीं पहुंचा? इस्लामाबाद में नहीं देखा हमने? क्या खाड़ी की एक ही ब्रांच है, उसकी फ्रेंचाइजीज नहीं बनी? सबवे की एक ही ब्रांच है, उसकी फ्रेंचाइजीज नहीं बनी? व्हाई नॉट? आपको बहुत जल्दी सप्लायर का पता चल जाता है। क्यों नहीं है मुस्तकबिल? इट डिपेंड्स, हर एक की सोच मुख्तलिफ है, लेकिन शर्त फिर वही है कि मोहब्बत होनी चाहिए। अगर तो मोहब्बत है, मुझे एक बात बताएं, एक बंदा मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज लेता है, करोड़ों रुपया लगाता है तो फ्रेंचाइज उठाता है, खाड़ी की करोड़ों रुपया देता है, फ्रेंचाइज उठाता है, तो आपको क्या लगता है उसको मोहब्बत नहीं होगी खाड़ी से? होगी ना। यहां पे हमारा स्टेक लगा ही क्या है? हम पहले सोच चुके हैं कि 50,000 डुब भी गया तो की जाता है, मर तो नहीं ना जाना। एक यही होगा ना कि मोबाइल आईफोन मेरी जेब के अंदर है, उसकी स्क्रीन टूट गई, जैसे भाई की टूट गई अच्छा, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जब हमारी सोच ये है, और अगर मेरा जीना मरना ही ये 50,000 हो, तो क्या ख्याल है मैं कभी डूबने दूंगा उसे? कभी भी नेवर। इट्स ऑल अबाउट अ माइंडसेट। आप क्या सोच क्या रहे हैं? जिस चीज पे आपका ईमान जाग जाता है, ईमान आप कर जाते हैं, वो चीज हो जाती है। हमेशा कोई भी काम करें आप, बेशक अपने नाम से लेके चल रहे हैं तो आप तैयार करवा लें बेशक, ठीक हो गया, या वारंटी में ले लें, वट एवर जो भी सिनेरियो करते हैं, तो मोहब्बत उसमें होना बड़ा जरूरी है। अगर आप सिर्फ कहें कि यार चलो एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट करते हैं कि चलता है या नहीं चलता, तो
मैं आपको आज लिख के देने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों? आपके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है। देखिए, मुझे यहां पे आज इस वक्त मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त अप्रोक्सीमेटली 48 आवर्स प्लस हो चुके हैं कि मैं नॉन स्टॉप काम कर रहा हूं, अभी तक सोया नहीं। कौन सी चीज मुझे ड्रैग कर रही है? वो मेरी बेलॉस मोहब्बत और पैशन है, और कुछ भी नहीं। ये पैशन पैसे से नहीं है। एक और चीज, हमें बहुत से लोगों को मोहब्बत होती है पैसे से, और वो जो पैसा होता है वो थका के रख देता है इंसान को। आपको जब तक काम से मोहब्बत नहीं होगी, वो आप ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। काम में मजा आना चाहिए, व्हाटएवर काम जो भी कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं, अगर मेरा ऑफिस बॉय सफाई करता है, वो झाड़ू लगाए और वो मोहब्बत और दिल से लगाए कि यार ये मेरी जगह, मैंने साफ करना है, तो उसके अंदर चस आ जाती है। उस जैसा झाड़ू कोई और लगा ही नहीं सकता। वो जब चाय बनाता है, और जब वो खलूस और मोहब्बत और प्यार से कि यार मैंने चाय बना के देनी है और ऐसी चाय बनाऊंगा कि यार सारे खुश हो जाएंगे, क्योंकि मेरा काम है, मैंने करना है, तो वो जब चाय बना के मेरे टेबल तक लेकर आता है, तो उस जैसी चाय कोई और नहीं होती। और जब वो ये सोचे, और दवा करो यार, और हार तुझे मिनट बाद चाय का क्या छड़ देने, और यार की ये और चीनी ना पाओ यार, कच्ची रख छो, दूजी वाली तो नहीं कहेंगे ना। जिन लोगों की सोच जहां पे होती है, तो वो ग्रो नहीं लाइफ में कर पाते। वो बड़ी मंजिल के मुसाफिर नहीं होते, उनके छोटे छोटे मसलों में उलझे रहते हैं। आपकी जब नजर बड़ी मंजिल पे होती है, तो जितने हमने पहले यहां पे मसले लिखे थे, वो मसले छोटे हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि बड़ी मंजिल का हमें मुसाफिर बना दे। इवेंचुअली इन्वेस्टमेंट मैटर करती है, इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली आप प्लानिंग लेके चलें। इन्वेस्टमेंट थोड़ी है तो शुरू कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। 10,000 से भी होता है, 20 पे भी होता है, 30 पे भी होता है, 50 पे भी होता है, 100 लाख, 2 लाख, 10 लाख पे भी। लेकिन तरीके डिफरेंट होते हैं। जब आप कम इन्वेस्टमेंट पे आए, तो लाजमी मेरी रिकमेंडेशन है कि फिर आप मैन्युफैक्चरिंग में ना जाएं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। आपका स्टॉक बहुत ज्यादा होना चाहिए, आपको एक्स्ट्रा बेस कैप्स चाहिए, आपको बहुत कुछ चाहिए होता है, आरटीवी ट्यूब्स चाहिए, आपको पूरा हर चीज एक्स्ट्रा चाहिए होती है, क्योंकि चीजें खराब होती हैं, चीजें आपको बहुत कुछ खराब होता है। ठीक है, चिपें खराब हो जाती हैं, ड्राइवर्स खराब होते हैं, टांके नहीं सही लग रहे होते, सोल्डिंग वायर्स चाहिए, सोल्डर्स चाहिए, टेस्टिंग मशीन नहीं चाहिए, वरना फिर क्लेम आते हैं। ये है 10,000 वाला। मैंने देखा पिछले दिनों 15,000 की एक वीडियो आई थी, 15,000 की किट ले लें और उसके बाद अपना कारोबार शुरू कर लें और महीने में 50,000 रुपये कमा लें। नहीं होता ऐसे, ये रियलिस्टिक बात है। हाँ, इमोशनल होके करना चाहते हैं, डू एक्सपेरिमेंट दैट, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। आप लोगों को कुछ सवाल हो तो कर लें। जी गाइस, क्या पार्ट्स देखना जरूरी है परचेजिंग करते हुए? पार्ट्स अगर चेक और ड्राइवर में क्या चीजें देखना जरूरी है? बहुत सी चीजें हैं, तो इंशाल्लाह ऊपर जाके मैं ऊपर समझाऊंगा। जाके सारा पता चलेगा। उसके अलावा कोई और सवाल? हाँ जी सर, कुछ सवाल है वरना ब्रेक ओके हो गई है। एवरीथिंग इज क्लियर? एनी क्वेश्चन? अच्छा, वो कहते होते हैं जिनका सवाल कोई ना हो, उनको या तो कख भी समझ नहीं आई थी, ये सब कुछ ही समझ आ चुका है। तो आप लोग कहाँ पे पहुंचे हुए हैं? सवाल का टेक्निकल क्वेश्चन है सर, वो फिर ऊपर जाके वो फिर ऊपर जाके। ठीक है, ओके गाइस, एंजॉय योर मील। ठीक है, खाना